Now, in second part, we are going to start with the questions which ask you in on page SEO. ऑन पेज एसईओ होती क्या है, हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, तो वो हम किस में करेंगे, अपने इस करंट पार्ट में। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपने वेबसाइट का कोई भी कंटेंट लिखना है, वो आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मतलब वो क्या होना चाहिए, नॉन पैराग्राइज्ड और एआई फ्री। तो उसके लिए हम कुछ वेबसाइट्स वगैरह करेंगे और टूल्स करेंगे एसईओ के, कि हम कैसे उसको ऑन पेज कंटेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो उससे पहले हम कुछ कीवर्ड्स करते हैं जो कि आपकी एसईओ के लिए जरूरी है। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड इज ऑल अबाउट जो भी हम नेट पे फ्रेज यूज करते हैं टू सर्च आर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डाला ऑनलाइन शूज, ऑनलाइन पिंक कलर शूज, ऑनलाइन ब्लू कलर शूज। तो ये क्या हो गया, हमारा कीवर्ड। फाइन। अब कैसे हमारा कोई भी सर्च इंजन है, गूगल हो गया, बिंग हो गया और अदर पॉपुलर सर्च इंजन काम करते हैं। तो सबसे पहले जो भी हम वेब पेज करते हैं उसको ये क्रॉल करते हैं, फिर इंडेक्स करते हैं, और फिर आपको रिजल्ट्स रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, शो। तो जो भी हम एसईओ कर रहे हैं, चाहे वो ऑन पेज कर रहे हैं, ऑफ पेज कर रहे हैं और टेक्निकल, ये हमारी सारी क्या है, अनपेड सोर्सेज। फर्दर जाके हम क्या करेंगे, अपना गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, वो क्या है हमारे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स जिसमें हमें वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग, जो कि हमारे अनपेड सोर्सेज हैं। जो ट्रैफिक लेके आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं गाइस, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। नेक्स्ट आ जाता है कि ऑन पेज एसईओ के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपका प्रॉपर मेटा टाइटल होना चाहिए और मेटा डिस्क्रिप्शन। कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए विद ऑल टैग्स, पेज की प्रॉपर परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और जो आपके बैकलिंक्स होते हैं वो क्वालिटी बैकलिंक्स होनी चाहिए। अब देखिए मेटा टैग्स और मेटा टाइटल्स होते क्या हैं। हमने इंटरनेट पे कुछ भी सर्च किया, फॉर एग्जांपल हमने गूगल पे डाला बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, अब वो हमें रिजल्ट शो कर देगा। ये आपका जो पार्ट है जो ऊपर आ रहा है, दिस इज योर मेटा टाइटल, और जो आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी आ रही है, दिस वन इज योर मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये आपकी बहुत ज्यादा प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके कीवर्ड्स प्रॉपरली ऐड हो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में। फाइन गाइस, तो अब आपको पता लग गया होगा मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है। नेक्स्ट टर्म आ जाती है बाउंस रेट। ये हमारी वेबसाइट में सबसे कम होना चाहिए। अब बाउंस रेट होता क्या है, एक विजिटर आया, वो हमारी वेबसाइट को, उसने फर्स्ट पेज विजिट किया, कोई नेक्स्ट पेज नहीं विजिट किया। दूसरा विजिटर आया, उसने भी एक पेज विजिट किया, वो चला गया। तीसरा विजिटर आया, उसने भी ऐसे। दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन अवर वेबसाइट। तो वो हमें रेक्टिफाई करना है, उसको रिजॉल्व करना है कि हमारा कैसे बाउंस रेट कम हो। तो बाउंस रेट क्या हो गया कि परसेंटेज ऑफ विजिटर्स हु लेफ्ट वेब पेज विदाउट टेकिंग एन एक्शन। अगर आपका कोई ई कॉमर्स का है, उसने कुछ परचेज किया, नहीं किया। अगर कोई फॉर्म फिलिंग का है, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का है, तो उसको कुछ फॉर्म परचेज करना चाहिए, फिल करना चाहिए था, उसने वो भी नहीं किया। तो आपका जो बाउंस रेट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और एक अच्छा बाउंस रेट कितने से कितनी परसेंटेज इशू होना चाहिए इसका, 30 से लेके 50% तक आपका क्या माना जाता है, एक्सीलेंट। उसके अलावा आपकी वेबसाइट डेंजर जोन में है। अब लैंडिंग पेज क्या होता है, हम क्या करते हैं, जैसे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, उनका एक पीक टाइम आता है कि अब आपकी एडमिशन्स होनी ही होनी है। अब जैसे अम्ब्रेला परचेज करते हैं, उसका जो पीक टाइम होता है हमारा, इंडिया के अकॉर्डिंग लगाए जून जुलाई और अगस्त। तो उस ड्यूरेशन में हम वेबसाइट में एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हमारा सीधा विजिटर क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है या कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है, या वो एसईओ का लगता है या वो पेपर क्लिक का लगता है। ये जो लैंडिंग पेज है ये आपका वर्डप्रेस के थ्रू ही क्रिएट होता है। तो अब ऑन पेज एसईओ करने के लिए हमें प्रैक्टिकल्स में क्या क्या परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम
एआई के लिए चैट जीपीटी, बार्ड, जेमिनी, किसी भी वेबसाइट पे जाके कंटेंट लिखेंगे, या अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो गाइस आप कंटेंट राइटिंग खुद भी कर सकते हो। उसके बाद चैट जीपीटी से लिखने के बाद आपने duplicchecker.com में गए, आपने अपनी वेबसाइट का क्या चेक किया, पैराग्रिज्म, कि ये तो नहीं है कि वो कंटेंट किसी और वेबसाइट में प्रेजेंट है। और इसको एआई फ्री बनाने के लिए हम किस पे गए, जीरो जीपीटी पे गए। देन बीच में हमारी वेबसाइट में कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो और वेबसाइट में भी होंगे। अगेन अगर आपकी इंग्लिश बेटर है तो आप मैनुअल राइटिंग भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्विल्ट बोल्ट या grammarly.com पे जाके उसी वेबसाइट पेज का क्या बना लोगे, सिनोनिम। और बाद में आप योस्ट प्लगइन के थ्रू अपनी वर्डप्रेस की एसईओ कर लोगे, जो कि क्या है, कंपल्सरी है। उसके बाद अब आप कह सकते हो कि वेबसाइट का कंटेंट क्या है, ओके है। अब आ जाते हैं हम ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, हमें ऐसा कंटेंट लिखना है जो टोटली क्या हो, नॉन पैराग्राइज्ड, और वो क्या हो, एआई फ्री हो। एआई फिर भी 4 to 5% हो चलेगा, बट जो पैराग्रिज्म है वो बिल्कुल 0% होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कोई वेबसाइट क्रिकेट पे बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कंटेंट क्या लिखा, क्रिकेट एकेडमी, जस्ट इमेजिन। और बेटर है बीच बीच में हम वर्ड में पेस्ट करते जाएं अपने कंटेंट को, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। राइट कंटेंट ऑन क्रिकेट एकेडमी, तो हमने ये लिखा, इसको कॉपी किया, कॉपी करके हम किस पे चले गए, अपने पैराग्रिज्म पे। अब हमने चेक किया कि ये किसी और वेबसाइट में तो नहीं प्रेजेंट, तो इसके लिए हमने क्या किया, पैराग्रिज्म चेकर यूज किया। तो पैराग्रिज्म चेकर हमारा वर्क कर रहा है। सो लकीली इसने हमें बता दिया कि हमारा जो कंटेंट है उसमें 0 पैराग्रिज्म है और 100% क्या है, यूनिक। हमने इस कंटेंट को कॉपी किया, कॉपी करके हम तीसरी वेबसाइट किस पे चले गए, zerogpt.com। वहां पे गए, वहां पे हमने जाके अपने कंटेंट को क्या कर दिया, पेस्ट। फर्स्ट स्टेप में गए हम चैट जीपीटी पे, सेकंड स्टेप में हम गए डुप्ली चेकर पे, थर्ड स्टेप में गए हम जीरो जीपीटी पे। अब लकीली हमारा जो एआई भी है वो क्या है, 0%। इन एनी केस अगर इसमें एआई आ भी जाता तो हम इसको कैसे रिजॉल्व करते। ये एक वेबसाइट है, writehuman.ai, इसमें आपने अपना कंटेंट पेस्ट कर देना है। जब आप इसमें कंटेंट पेस्ट कर दोगे, ये इस कंटेंट को रीफॉर्म करके टोटली एआई फ्री बना देगी। और अगर कोई लाइन आपकी पैराग्राइज्ड भी है, उसको भी नॉन पैराग्राइज्ड करने में ये हेल्प करेगी। और नॉन पैराग्राइज्ड करने में आप और भी वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि grammarly.com, और यू कैन यूज, देयर इज वन मोर वेबसाइट, योर quillbolt.com। यहाँ पे भी जाके आप अपनी वेबसाइट का क्या कर सकते हैं, नॉन पैराग्राइज्ड कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है आपकी, writehuman.ai, ये आपको क्या करेगी, नॉन पैराग्राइज्ड कंटेंट दे देगी और एआई फ्री कंटेंट दे देगी। इसको कॉपी करके अब नेक्स्ट मॉड्यूल में आपने क्या किया, वर्डप्रेस के बैक एंड पे गए, जितने भी पेजेस का कंटेंट बनाना है वो आपने इसी तरह से बनाना है। ऐड न्यू किया आपने, ऐड न्यू करके आपने एक नया जो पेज क्रिएट किया। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पेज। वर्डप्रेस से हम पेज, चाहे आप एलिमेंटर से बना लीजिए, चाहे आप नॉर्मल, मान लीजिए हमने होम पेज बनाया वेबसाइट का। सो क्रिकेट एकेडमी की वेबसाइट का होम पेज बनाया। सो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अपने कंटेंट को पेस्ट कर दिया, और फाइनली अपने पेज को क्या कर दिया, पब्लिश। सो जो भी आप वर्डप्रेस के पेजेस बनाएंगे, जो भी आप वेबसाइट्स बनाएंगे, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, आपका ओरिजिनल, वो किसी और वेबसाइट में रिपीट ना हो गाइस। थैंक यू so much guys for your loving support, and please subscribe my channel.
Thank you guys. Thank you so much.